बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ अल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इंसाफ के एक अमली पैकर, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। इस वीडियो में हम जस्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स डील करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बॉक्सेस वाले क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी मैं इसी तरह जैसे मेरी रूटीन है मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, बात करते हैं यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इंसाफ के एक अमली पैकर। 10th क्लास की इंग्लिश की बुक का ये यूनिट नंबर 1 है। क्वेश्चन आंसर्स हम करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज, बॉक्सेस वाले नहीं हैं। इसके बाद बॉक्सेस वाले भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम बुक से पढ़ रहे हैं जी। दैट इज How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन से ही थोड़ा आंसर ले लिया। इसका मीनिंग था कि लोग अपने मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबा ज़िंदगी में कैसे परफेक्शन, कमाल हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ हिस्सा मैंने क्वेश्चन से ही लिया, यानी पीपल कैन अचीव, वहाँ से पीपल कैन अचीव perfection in the moral, spiritual and social areas of life, इतना क्वेश्चन का ही हिस्सा है। और बाकी by seeking, यहाँ पे मैंने जीरण का इस्तेमाल करके by seeking light from the message, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रूहानी बसीरत and guidance और रहनुमाई from the life of our beloved रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने ख़ातमुन नबिय्यीन, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस से, ज़िंदगी से, हयात अक़दस से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लोग अपनी अखलाकी, रूहानी और समाजी या मुआशरती भी कह सकते हो शोबा ज़िंदगी में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से रूहानी बसीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो ये जी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। इसको मैं फिर से एक दफ़ा ट्रांसलेट करता हूँ। पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ आवर बिलव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमारा जी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब हम सेकंड क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जी, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड, यानी किस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए आला और नेक मयार कायम फरमाए हैं। तो इसका क्वेश्चन है जी, पैराग्राफ नंबर 1 से ही मैंने सेम टू सेम ले लिया। वहाँ पे ही लिखा हुआ है, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लिया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आला और बुलंद मायार कायम फरमाए हैं थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानों के लिए, टू फॉलो, पैरवी के लिए, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में, यानी ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आला और अरफा मायार कायम फरमाए हुए हैं ताकि हम उन पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सीरत नबी हैं, एहसन अखलाक वाले, और हमें हमारे तौर पर एक नमूना के तौर पर हैं कि हम उनकी आइडियोलॉजी को देखें, फॉलो करें और अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियों को समेटें। जी एक दफ़ा फिर से पढ़ूंगा मैं इसे।
द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. और dear students, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, उसको भी मैं लिख देता हूँ। तो ये दोनों ही क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की जानिब। हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत, यानी किस तरह मक्का के जो लोग थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद भी किस तरह से कन्विंस होते थे, कायल हो जाते थे आप सल्लम के इंसाफ के। तो देखते हैं जी इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन भी मैंने पैरा से ही लिया है, थोड़ा यहीं से। बिफोर हिज मैंने कैपिटल एच लिख दिया, हालांकि ग्रामेटिकली नहीं सही, मगर क्योंकि आप सल्लम के लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ इसलिए मैंने एच कैपिटल लिख दिया। बिफोर हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी वाइजली एंड जस्टली, बड़ी अक्लमंदाना मतलब हिकमताना और जस्टली इंसाफ के साथ रिजॉल्व द इशू ऑफ ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद के इशू को उन्होंने हल किया। दस द पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस, इस तरह मक्का के लोग आपके इंसाफ के कायल हो गए। बेसिकली था क्या कि जब हजर अस्वद नस्ब करना था तो मक्का के मुख्तलिफ कबाइल में, क्योंकि ये कीमती पत्थर था, जन्नत से लाया गया पत्थर था, लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंसूबा वज़ा किया, बड़ा सूटेबल प्लान वज़ा किया कि कल नमाज फ़जर में जो सबसे पहले मस्जिद में आएगा वो ही डिसाइड करेगा कि हजर अस्वद कौन नस्ब करे या वो ही नस्ब करेगा, मतलब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम होगा। तो दूसरा दिन जब हुआ, सबसे पहले लोग भागे भागे आए मुख्तलिफ़ कबाइलों के सरदार, लेकिन जब आगे पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन पहले ही सबसे मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। तो क्या हुआ, आप सल्लम अब रूल्स के मुताबिक जीत गए थे, तो आप सल्लम ने क्या मंसूबा दिया, आपने कहा जी एक बड़ी चादर मंगवाई जाए, और चादर को मंगवा लिया गया, पत्थर उस चादर के ऊपर रख दिया गया, चारों सरदारों ने एक एक कोना पकड़ लिया और उठा के ऊपर लाए, तो आप सल्लम ने उठा के उसे दीवार में नस्ब कर दिया। अब चारों सरदार मतलब तमाम कबीलों वाले सरदार जो थे वो खुश हो गए, और इस तरह एक कबायली लड़ाई जंग से लोग बच गए। तो ये मंसूबा था जिस वजह से लोग आपके इंसाफ के कायल थे नबूवत से पहले भी। ओके जी, फिर से पढ़ूंगा। बिफोर हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी वाइजली एंड जस्टली रिजॉल्व्ड द इशू ऑफ setting the black stone, full stop. Thus the people of Makkah were convinced of his sallallahu alaihi wasallam justice. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका हमने बिल्कुल सूटेबल और प्यारा सा आंसर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, यानी रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से मायार कायम करवाए हुए थे इंसाफ के मामले में। तो इसका भी मैंने पैराग्राफ नंबर 3 का शुरू से ही आंसर ले लिया, और सबसे बेस्ट और सूटेबल आंसर यही है डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, आप सल्लम तमाम मुकदमात के फैसले मेरिट पर यानी हक पर किया करते थे, या मेरिट पर मतलब जो भी लोगों का हक होता था राइट के मुताबिक किया करते थे, विद जस्टिस इंसाफ के साथ, इक्विटी हक पर, इर्रेस्पेक्टिव कता नज़र बिला लिहाज ऑफ कलर रंग, क्रीड ज़ात एंड रेस नस्ल, यानी रंग ज़ात और नस्ल से बालातर इंसाफ और हक के साथ बिल्कुल मेरिट पर किया करते थे तमाम मुकदमात का फ़ैसला। यानी कोई भी अगर कोई गरीब होता, अमीर होता, काला होता, गोरा होता, कोई भी नस्ल का होता, अरबी होता, अजमी होता, लेकिन आप सल्लम तक जब मामला आता
तो आप इंसाफ के साथ वो मामला हल करवाते थे और लोग इस तरह खुश हो जाते थे। तो इसको एक दफ़ा फिर से पढ़ूंगा। और एक चीज़ और, डेयर स्टूडेंट्स, मैं भूल गया था, ये थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अब फोर्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट, तो फिर मैं क्या करूं, फिर से बोलूँगा। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी irrespective of color, creed और race। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट। इसलिए फिर ये ना, पास बच्चे कहते हैं सर जी आप तो ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट बता देते हैं। बेटा जी जब है इंपॉर्टेंट तो फिर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जो है मैं बोलता जाऊँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, और ये सबसे अहम, ये भी बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी क्या चीज़ थी जो गैर मुस्लिमों को भी आप सल्लम की तरफ मायल करती थी। तो देखते हैं जी। फिफ्थ, जस्टिस एंड इक्विटी इन केसेस। आप सल्लम के जो मुकदमा जितने भी हल करते थे उनमें बराबरी और इंसाफ, हक और इंसाफ जो था ना, वो मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल सल्लम, वो लोगों को कायल करता था, गैर मुस्लिमों को भी, कि अपने मुकदमे आप सल्लम की खिदमत में लेके जाएं। क्योंकि आप सल्लम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबके मुकदमात बिल्कुल रंग ज़ात से कता नज़र इंसाफ के साथ फरमाते थे। ठीक, उसके बाद है जी, एंड और ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टली डिसाइडेड द केसेस, यानी तमाम मुकदमात का फैसला इंसाफ के साथ फरमाते थे, इन अकॉर्डेंस विद देयर लॉ, उनके कानून के मुताबिक। यानी कोई गैर मुस्लिम भी होता तो उनके जो रिलीजन, उनका जो मज़हब, जो जिसको वो पैरवी करते थे, उसके मुताबिक फ़ैसला फरमाते, उनकी कानून के मुताबिक फ़ैसला फरमा देते और हक पर फरमाते थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम भी आप सल्लम के पास अपने मुकदमात लेकर आते। जो एक दफ़ा फिर से पढ़ूंगा। जस्टिस एंड इक्विटी इन केसेस मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, and he sallallahu alaihi wasallam justly decided the cases in accordance with their law, और फुल स्टॉप। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है उसका आंसर। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी, मगर पहले फोर जो है वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और फिफ्थ मैंने अभी आपको बताया था कि ये मच इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अक्सर पेपर में ये आ चुका हुआ है। उसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द हॉली कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस तरह कुरान मजीद आप सल्लम की शख्सियत के पहलुओं को उजागर करता है, बताता है। तो ये 8वां पैरा, लास्ट पैरे में से आंसर लिया है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट पैरे में से मैंने आंसर इसलिए लिया, इस तरह लिया, द हॉली कुरान, कुरान मजीद, पाक कुरान, डिस्क्राइब्स, बयान करता है, द पर्सनैलिटी ऑफ आर बिलव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी रसूल, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में, सच एज, ऐसे, कॉलन और फिर डबल कोटेशन में ये आयत है कुरान मजीद की जो मैंने लिखी, आपके लास्ट पैरा में मेंशन है, इंडीड इन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, आपके लिए एक अच्छी मिसाल हैं, टू फॉलो, पैरवी के लिए, फॉर हिम, उस शख्स के लिए, हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, एंड द लास्ट डे, और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और जो कसरत से अल्लाह को याद करता है। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इसको फिर से पढ़ता हूँ। द हॉली कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam such as colon, कॉलन देना है यहाँ पे, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क में ये लिखना है, indeed in the Rasul sallallahu alaihi wasallam you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with, ये इन्वर्टेड कोमास में है, सॉरी ब्रैकेट्स में है, ब्रेसेस में, क्योंकि टेक्स्ट पे भी बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, मैंने वही लिख दिया, अल्लाह and the last day, comma, and remembers Allah much, full stop और inverted commas बंद। तो dear students, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था,
जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और फिर से बोलूँगा, इस यूनिट के तमाम क्वेश्चंस बड़े इम्पोर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से 1-2 क्वेश्चन लाजमी आ जाते होते हैं, तो अच्छी तरह याद कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके और इस तरह आप अच्छी तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सको। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक और शेयर किया करें, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई फीडबैक हो, कोई ड्रॉबैक हो तो लाजमी आगाह किया करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, गुड लक जी। स्क्रीनशॉट ले लें जी, उसके बाद मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, 10th क्लास की इंग्लिश का ये फर्स्ट यूनिट है, और ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं जी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।